नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2023 में 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू होकर 23 अक्टूबर सोमवार के दिन समाप्त होंगे। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को दिन में 11:44 से दोपहर 12:30 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। दोस्तों, नवरात्रि के किसी भी दिन इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ कर ले आएं। दोस्तों, आपकी तत्काल गरीबी मिट जाएगी। नवरात्रि के पूरे समय को चैतन्य अवस्था कहा जाता है। इस समय नव दुर्गा पूर्ण रूप से अपनी शक्ति के साथ जागृत अवस्था में होती है और नव दुर्गा माता हमारी पृथ्वी लोक पर इस धरा पर पूर्ण रूप से आती है। इसीलिए दोस्तों, माँ दुर्गा के आने के कारण 9 दिनों तक हर प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु में जागृत अवस्था होने के कारण अर्थात माता के आने के कारण ये सब जागृत अवस्था में हो जाते हैं, चेतन हो जाते हैं और ये अपना प्रभाव जितने भी पेड़ पौधे जड़ी बूटी है ये तत्काल दिखाते हैं। पेड़ पौधों में ऊर्जा होती है, इसीलिए पेड़ पौधे हमारे लिए परम पूजनीय हैं। हमारे हिंदू धर्म में हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जो माताएं बहनें होती हैं वट सावित्री का व्रत रखती हैं और पीपल की पूजा करती हैं, बरगद की भी पूजा करती हैं। अब बरगद की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पुराणों में पेड़ पौधों को आध्यात्मिक देवता कहा गया है। पेड़ पौधों में देवी देवताओं के अंश बसते हैं, देवी देवताओं के प्राण बसते हैं। इसीलिए हमें पेड़ पौधों की पूजा करनी चाहिए। देखिए, जो पेड़ पौधे हैं हमें मुफ्त में प्राण वायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधों से ये सारे चराचर इतनी सारी दुनिया चल रही है। कैसे चल रही है? जैसे कि समय में बारिश का होना, वातावरण में संतुलन बनाए रखना, ये सब पेड़ पौधों के कारण ही हो पा रहा है। तो नवरात्रि के समय में, रात के समय में ऐसा कौन सा पौधा है जिसे उखाड़ करके लाना है, जिससे आपकी गरीबी तत्काल मिटेगी? मैं आप लोगों को जबरदस्त चमत्कारी पौधे के बारे में बताऊंगी। तो कौन से है पौधे जिस पौधे को घर में लाने से व्यक्ति की गरीबी मिटती है, दुर्भाग्य दूर होता है? इस वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगी। अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से जय माता दी जरूर लिखें। तो ऐसे में आइए जानते हैं कौन से पौधे को हमें नवरात्रि के समय में लाना चाहिए। दोस्तों, प्रथम पौधा है सहदेवी का पौधा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कष्ट है, आप चाहते हैं इसे तत्काल दूर करना, तो सहदेवी का पौधा सभी प्रकार के कष्टों को तत्काल दूर करती है। तंत्र शक्ति एवं भौतिक सुखों को प्रदान करने के कारण इस पौधे का नाम देवी पद से प्राप्त मिला है। इसे सहदेवी कहा जाता है। ये सभी वनस्पतियों की देवी है, इसीलिए इस पौधे को सहदेवी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है सहदेवी का पौधा कैसा होता है, तो इस प्रकार से हमारी वीडियो में देख लीजिए। इसी को कहते हैं सहदेवी का पौधा। दोस्तों, अगर आप गांव में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से ये पौधे देखने को मिल जाते हैं। शहर में रहते हैं तो कोई जगह जो बंजर ज़मीन रहती है, जहाँ पर खेती वगैरह नहीं होती है, वहाँ पर ये पौधे बिना उगाए ही उग जाते हैं। नवरात्रि में आप कहीं भी ग्रामीण इलाके में रहते हैं या फिर नहर वगैरह के पास रहते हैं, फिर जो नदी के किनारे, वहाँ पर ये पौधे बहुत ही आसानी से मिलते हैं। शहर में रहते हैं तो फिर भी ये ढूंढने में मिल ही जाते हैं। नदियों के तट पर भी बिना उगाए ही ये उगे होते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को इसे घर लाने के फायदे बताना चाहूँगी और इसे कितने टाइम तक लगाना चाहिए ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो देखिए, हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि तुलसी के गमले में इस पौधे को लगाने से, बगल में तुलसी का पौधा लगा करके पूजा अर्चना करते हैं तो सभी प्रकार की अलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। तुलसी के पौधे के साथ इसे लगा देते हैं तो फिर इसके जो प्रभाव हैं कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस पौधे को साक्षात माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। इसीलिए इसे देवी पद प्राप्त है। ये सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने में समर्थवान है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली कही गई है। तो इसे तकिए के नीचे रखने से नींद गहरी आती है, या फिर बेड के नीचे इस पौधे को रखने से आपको बिल्कुल ही गहरी नींद आना शुरू हो जाएगी। अनिद्रा की
की बीमारी को दूर करने का ये रामबाण पौधा है। इसे हाथ में रख करके कोई भी मंत्र जपते हैं तो जल्दी सिद्धि की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि भूत भविष्य वर्तमान तक की सिद्धि आप प्राप्त कर सकते हैं, वो भी मंत्रों के माध्यम से। इसकी जड़ का तिलक लगाने से ये हमारे शरीर में सम्मोहन शक्ति को बढ़ाता है। अगर आप किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, अगर आप कोई बड़े पद में हैं, आप चाहते हैं कि सब लोग आपको देख करके मोहित हो जाएं, या फिर आप प्रवचन करते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बात हर कोई सुने, तो उसका तिलक लगा करके आप जो है सभा में जाइए। सभी लोग आपकी तरफ मोहित हो जाएंगे, आप ही को देखेंगे, आपकी बात को मानेंगे, यानी आपके बंधन में बंध जाएंगे। हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि जैसे कि वनस्पति शास्त्र है, इसमें लिखा है कि अगर इसे कमर में बांध लिया जाए, लाल कपड़े में लपेट करके, और संबंध बनाए जाएं तो उत्तम माना जाता है। इसको तिजोरी में रखने से धन की बढ़ोतरी होती है। कैसा भी कंगाल घर में हो दोस्तों, तिजोरी में इसे रखा जाए तो धन दौलत से परिपूर्ण बन जाते हैं। और इस पौधे को घर में लगाने से तंत्र मंत्र शक्ति नहीं लगती। इसकी जड़ मुख में रखने से अदृश्य शक्ति दिखाई देती है। अलौकिक शक्ति में देवी देवता, भूत प्रेत, पिशाच, निशाचर, ये जो शक्तियां हैं इसे आंखों से नहीं देख सकते। अगर आप अलौकिक शक्ति के दर्शन करना चाहते हैं तो इसकी जड़ को मुख में रखने से अदृश्य शक्ति दिखाई देने लगती है। दोस्तों, ये जो पौधा है इसे रात 12 बजे के बाद नवरात्रि के किसी भी टाइम में आप ला सकते हैं, क्योंकि ये नवरात्रि के टाइम में सबसे ज़्यादा इसका महत्व होता है। 12 बजे के बाद में लाते हैं तो नव दुर्गा की जो संपूर्ण शक्ति है रात्रि के समय में जागृत अवस्था में होती है। तो 12 बजे के बाद नवरात्रि के किसी भी दिन में इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ करके ले आना है और ला करके आपको अपने घर में गमले में लगा देना है। बिल्कुल ही आपको नंगे पैर जाना है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे पौधे के बारे में। दोस्तों, इसे विष्णु कांता के नाम से जाना जाता है। कई लोग इसे अपराजिता बोलते हैं। ब्रह्मदेव ने सृष्टि के निर्माण के समय सर्वप्रथम इस पौधे को उत्पन्न किया था, इस पौधे की रचना की थी, एवं भगवान श्री हरि विष्णु ने इस पर वास किया था। इसीलिए इस पौधे को एक प्रकार की कांति की प्राप्ति हुई है। इसीलिए ज्ञानी लोग इसे विष्णु कांता के नाम से भी जानने लगे हैं। इसे अपराजिता के नाम से क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके गुण ही हैं। दोस्तों, ये आपके शत्रु से हमेशा आपको अपराजित रखता है, कभी भी आपको ये पराजय नहीं होने देता। इसको घर में लाने से कौन कौन सी अलौकिक एवं चमत्कारिक शक्तियों की प्राप्ति होती है, आइए अब इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसे मुख में दबा करके अगर आप अपने शत्रु से लड़ने के लिए जाते हैं तो ये शत्रु को पराजित करता है, या फिर आपको कोई शत्रु अनावश्यक तंत्र बाधा करते हैं, दोस्तों परेशान करते हैं, तो उसकी जड़ को मुख में दबा करके रखने से आपके शत्रु पराजित हो जाते हैं, उनकी विद्या उन्हीं पर वापिस हो जाती है। इसे सिद्ध करके हाथ में बांध करके युद्ध किया जाए दोस्तों तो ये बहुत ही उत्तम है। ये पौधा लक्ष्मी को प्रिय होने के कारण अगर आप ये पौधा नवरात्रि के समय में घर में लगा करके रखते हैं तो सुख संपत्ति एवं 99 प्रकार के भोग की प्राप्ति होती है। आप इस पौधे को साधारण मत समझना। ये जो पौधा है विष्णु कांता, जिसे हम अपराजिता बोलते हैं, ये साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। इसमें स्वयं लक्ष्मी जी बसते हैं। नवरात्रि में इस पौधे को घर में लगाने से जैसे जैसे इस पौधे में वृद्धि होती है, इस पौधे का आकार बढ़ता है। जैसे जैसे इस पौधे में फल फूल आते हैं वैसे ही व्यक्ति के घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है, व्यक्ति के घर में धन दौलत की बढ़ोतरी होती है। इस पौधे के पुष्प नवरात्रि के पंचमी दिन संकंद माता को चढ़ाने से सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी प्रकार के भोगों की प्राप्ति हो जाए, सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाए, तो नवरात्रि के 5वें दिन इस पौधे के सफेद कलर के पुष्प माता सकंद को चढ़ा देना उत्तम है। इसके पुष्प चढ़ाने के बाद आपसे प्रसन्न हो जाएंगी माता रानी और आपको सभी प्रकार के अलौकिक सुख प्रदान करेंगी, सभी प्रकार के आपके मनोरथ को पूरा करेंगी, सभी प्रकार की आपकी जो मनोकामना है उसे सिद्ध करेंगी। ये पौधा नवरात्र में सूर्य उदय से पहले लाना होता है। इस पौधे को नवरात्रि के समय सूर्य उदय से पहले लाने का विधान है। तो इन दोनों में से किसी भी पौधे को नवरात्रि के समय में आप किसी भी टाइम में ला सकते हैं। बस आपको निमंत्रण इस प्रकार से देना है,
आपको धूप रख लेना है, अक्षत रख लेना है और आपको प्रार्थना करना है कि हे अषद्धि महाराज, मैं आपको इस कार्य हेतु ले जाने आया हूँ या आई हूँ, या फिर आप देवी माता से कहें कि मैं आपको इस कार्य के लिए लेने आया हूँ। इस प्रकार से आपको प्रार्थना बोलनी है। आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख संपत्ति धन वैभव की प्राप्ति हो तो इस पौधे को बोल सकते हैं कि हे वृक्ष अषद्धि महाराज, मैं आपको अपने घर में सुख की प्राप्ति हेतु ले जाने आया हूँ, आप मेरे साथ चलें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपको अक्षत चढ़ा देना है और वहाँ पर थोड़ी सी धूप दिखा देना है। वहाँ पर एक दीपक जला देना है और प्रार्थना करते हुए जड़ सहित इस पौधे को उखाड़ कर ले आना है और दूसरे दिन अपने घर में गमले में लगा लेना है। आप यकीन मानिए प्यारे दोस्तों, जब तक आपके घर में ये पौधा लगा रहेगा, आपके घर के वातावरण को शुद्ध रखेगा, आपके घर में किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा नहीं लगेगी, आपके घर में अलक्ष्मी कभी भी नहीं आएंगी। आपके घर में दुख तकलीफ एवं बार बार जो बीमारी होती है, घर परिवार के लोगों को जैसे वास्तु दोष लग जाता है या फिर किसी भी प्रकार का दोष लग जाता है, जैसे कि शनि दोष, राहु दोष, काल सर्प दोष आदि सभी प्रकार के दोषों से आपको बचाए रखने का काम करेंगे। आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आपकी प्रगति होगी। तो अगर आप भी अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी दिन इन दोनों पौधों में से कोई एक पौधा अवश्य ले आइएगा और अपने घर में लगाइएगा। दोस्तों, शास्त्रों में माँ को प्रसन्न करने के लिए माँ का पूजन पूरे विधि विधान से करना चाहिए, तब ही माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। तो ऐसे में आइए जानते हैं पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, नवरात्रि में माँ का पूजन करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखें। साफ धुले कपड़े पहनकर ही माँ का पूजन करें। पूजन करते समय काले, नीले या कत्थई रंग के कपड़े ना पहने। शुभ रंग के वस्त्र जैसे कि पीले, नारंगी, गुलाबी, लाल, हरे इस तरह के कपड़े पहनकर आप माँ का पूजन करें। अब माता रानी की चौकी के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। आपने कलश की स्थापना की है तो कलश में स्थापित भगवान श्री गणेश, नव दुर्गा माँ और समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करें। अगर आपने अखंड ज्योत नहीं जलाई है तो आप सबसे पहले एक दीपक कलश के सामने जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अब कलश पर कुमकुम से तिलक करें और किसी फल मिष्ठान को आप कलश में स्थापित सभी देवी देवताओं को भोग लगाएं। कलश का पूजन करने के पश्चात अब आप माता रानी के सामने एक दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। माँ को तिलक कर माँ को भी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। दोस्तों, नवरात्रि में आपको माता रानी को भोग अवश्य ही लगाना है। फल मिष्ठान ना हो तो आप शक्कर का भोग लगाएं, पर भोग अवश्य ही लगाएं। अब आप एक प्लेट लें और प्लेट में एक खाली दीपक रखें। आप पीतल का या मिट्टी का कैसा भी दिया रख सकते हैं। अब आप एक कपूर का टुकड़ा लें और इसे शुद्ध घी में डुबोएं और इस दीपक में रख लें दोस्तों, और फिर इस कपूर को जलाएं। इसके बाद आप 2 साबुत फूल वाली लौंग लें। ध्यान रखें दोस्तों, लौंग में फूल होना चाहिए। आपको 2 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है और उनको भी आपको घी में डुबोना है। घी में डुबोने के बाद इस लौ को आप जलते हुए कपूर पर रख दें और फिर इस कपूर और लौंग की चलती हुई लौ से आप माँ की आरती उतारें। दोस्तों, आप सबसे पहले माँ शैलपुत्री की आरती उतारें। जय माँ शैलपुत्री, जय माँ शैलपुत्री कहते हुए आपको माता रानी की 2 बार आरती उतारनी है। फिर आप जय माँ ब्रह्मचारिणी कहते हुए माँ ब्रह्मचारिणी की 2 बार आरती उतारें। अब आप जय माँ चंद्र घंटा कहते हुए 2 बार माँ चंद्र घंटा की आरती उतारें। इसी प्रकार 2 बार माँ कुष्मांडा की, 2 बार माँ स्कंद माता की, 2 बार माँ कात्यायनी की, 2 बार माँ कालरात्रि की, 2 बार माँ महागौरी की और 2 बार माँ सिद्धिदात्री की आरती उतारें। इस तरह से आप नवदुर्गा माँ की आरती उतारें। आरती उतार कर आप इस प्लेट को माता रानी के सामने रख दें। अब आप माँ के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम हेम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप करने से नव दुर्गा का पूजन होता है। दोस्तों, इस मंत्र का जाप कर आप माता रानी को प्रणाम करें और आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं, जो भी समस्या परेशानी चल रही है, वो सब माँ के सामने रखें और माँ से सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। अपनी कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें। आपकी जो भी मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, उस मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, नवरात्रि में इस तरह माता रानी का पूजन करने से माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है और पूजन और व्रत का भी पूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, माँ की कृपा से पूरे साल भर घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती और पूरे साल भर माँ की कृपा बनी रहती है।
है। वैसे तो नवरात्र में पूरे 9 दिनों में आप इस तरह माता रानी का पूजन दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि की रात्रि का विशेष महत्व होता है। रात्रि में माँ का पूजन करने से कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इसीलिए आप हो सके तो ये पूजन नवरात्रि में संध्या काल के बाद या संध्या वंदन पूजन के समय कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने पूजा विधि के बारे में भी आपको विस्तार से बता दिया है कि नवरात्रि में आपको किस तरह से पूजा करनी है। तो इसी के साथ हमने 2 पौधों के बारे में भी बताया है, जिसे अगर आप नवरात्रि के दौरान तोड़कर घर पे लाते हैं, घर पर लगाते हैं, तो आपको सुख, सकारात्मक ऊर्जा, दुखों से निजात और दोस्तों आपका जीवन सुखमय तरीके से व्यतीत होना शुरू हो जाएगा। साथ ही आपको माता रानी की कृपा भी मिलेगी। इसी के साथ प्यारे दोस्तों, अगर आप कोई भी काम श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो वो जरूर सफल हो जाता है। बस आपका हृदय पाप रहित तो होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप सच्चे हृदय से माता रानी की पूजा करते हैं तो माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को बहुत ही जल्दी से पूरा करती हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए फायदेमंद रहेगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।